तो ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, अब इसके ऊपर किसका अटैक होएगा? हलाइड आयन का अटैक होएगा। तो मैं यहाँ पे एक्स नेगेटिव करके लिख दे रहा हूँ। अब जो हलाइड आयन है कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। प्रोडक्ट क्या आ गया? हेलो एल्केन, दिस विल बी आर एक्स प्लस वाटर। तो ये सिचुएशन है, इस तरीके से आपके पास रिएक्शन रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि भी फिर ये तो आ गया, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग दोनों की हो जाएगी। क्या हालाइड आयन क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, जो ऑर्डर है इसका, है ना? तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर समझना पड़े। क्या पढ़ना? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। सबसे पहली चीज, अच्छा न्यूक्लियोफाइल तीनों में कौन सा होएगा? ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड। तो आयोडाइड विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल इन कंपैरिजन टू व्हाट? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल इन कंपैरिजन टू व्हाट? क्लोराइड। सो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है आयोडाइड, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम क्लोराइड। फर्दर अगर हम बात करें, ये तो था न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। इसी के बेस सिंपली आप समझ पा रहे होंगे, आयोडाइड आयन को हम अच्छा न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होएगा जो क्या करेगा? इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब आप देखो, ये दो आयन है, एक ये मैंने ड्रॉ कर दिया, और एक ये दूसरा मैंने ड्रॉ कर दिया, जिसका साइज थोड़ा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, है ना? तो ये दो आयन हमारे पास है, दोनों आयन में सेम सिचुएशन होगी। इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसमें भी क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। इसमें भी न्यूक्लियस रहेगा, इसमें भी न्यूक्लियस रहेगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, दिस में बी द क्लोराइड आयन एंड दिस में बी द आयोडाइड आयन। एक क्लोराइड आयन है, दूसरा क्या है? आयोडाइड आयन, है ना? तो अब आप देख सकते हैं किसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा? आयोडाइड आयन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी मिल जाएगा, और क्लोराइड आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी नहीं मिलेगा। तो वही यहाँ पे है, देखो। हालाइड आयन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और ये जो दूसरा ग्रुप है ये लीव कर जाएगा। यही पॉसिबिलिटी है। जो आयन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे काम करेगा। अब अगर ऐसा है तो इसीलिए तो क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, विच इज अ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन क्लोराइड। सिंपल सी चीज। यस, क्लियर है? अब ये तो था हेलोल्केन के केस में। अगर मैं बात करूं किसके लिए? अल्कोहल के केस में। तो अल्कोहल के केस में क्या ऑर्डर था? अल्कोहल के केस में ऑर्डर था टर्सरी इज अ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों? सो इसका जो ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी है ना, कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है वो भी तो सेम ही है। टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, है ना? और अगर हम बात करें, जो इसमें ट्रांजिशन स्टेट आएगी, है ना, तीनों रिएक्शंस में, है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको समझ आ गया किसका? कार्बोकैटायन का, कि ये होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो भी आपके पास ट्रांजिशन स्टेट आएगी या जो कार्बोकैटायन बनेगा, उसके केस में ये ऑर्डर बन रहा है। ट्रांजिशन स्टेट में भी कार्बोकैटायन करेक्ट रहेगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसीलिए अल्कोहल का भी क्या है? सेम है। टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम। अब इसका अगर आप क्या चाहते हैं कि भी प्रूफ दो, है ना, कि भाई टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी उससे कम होता है, और प्राइमरी सबसे कम होता है, तो सबसे पहले क्लोरोएल्केन कैसे बनेगा वहां से आपको क्लियर होएगा। सो फर्स्ट थिंग इज क्लोरोएल्केन। तो क्लोरोएल्केन के लिए यहाँ पे मैं तीनों टाइप के अल्कोहल ले रहा हूँ। फर्स्ट वन विल बी CH3CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल, इट इज इथानॉल, हाँ। दूसरा ले हम सेकेंडरी अल्कोहल, वो कैसे रहेगा? दिस विल बी CH3CH3HOH। ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। फर्दर टर्सरी अल्कोहल वो कैसे रहेगा? इट विल बी CH3CH3OH। सो दिस वन इज टर्सरी अल्कोहल। सो इनका रिएक्शन किसके साथ कर दिया? HCl के साथ। इसका किया HCl गैस के साथ, इसका रिएक्शन भी किया किसके साथ? HCl गैस के साथ,
और इसका कंसंट्रेटेड HCl के साथ। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो HCl कंसंट्रेटेड मैंने लिखा ना, इसके कंपैरिजन में HCl गैस ज्यादा प्योर। क्या बोला मैंने? HCl गैस इज मोर प्योर इन कंपैरिजन टू व्हाट, कंसंट्रेटेड HCl, क्योंकि HCl गैस को पानी में डिसॉल्व करने के बाद आपको कंसंट्रेटेड HCl मिलेगा। सो दैट्स व्हाई। अब यहाँ पे अगर आप देखें, फर्स्ट जो कंडीशन है ना, प्राइमरी अल्कोहल आपकी के केस। आवाज ओके, अभी आ रही? कट रही है। बच्चे आज आपको पता ही है सर मौसम आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है क्लियर। बच्चे मौसम खराब है, इसी वजह से कनेक्शन में थोड़ा इश्यू रहेगा। ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा तो आपको ये मिल जाएगा मेरे साथ। ठीक है। ओके। यस। हेलो। यस सर। ओके ठीक है, फिर है ना, देख लेना एक बार साउंड आ रही है थोड़ी बहुत तो। तो एक सेकंड रुक जाओ। अब देखो, अब सही है। हाँ बच्चे, साउंड क्लियर है? यस सर अब आ रही है। यस ओके सर। ठीक है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, हाँ, क्या इसको रिएक्ट कराएंगे, कैटालिस्ट यूज करेंगे, किस, क्या कौन सा कैटालिस्ट यूज किया? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। प्रोडक्ट क्या आएगा पता है? प्रोडक्ट विल बी रिप्लेसमेंट ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप CH3CH2। OH की जगह क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। सो दिस इज द रिएक्शन। ठीक है। इधर अगर आप बात करें, यहाँ पे भी क्या यूज होएगा? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कैटालिस्ट। होगा क्या? प्रोडक्ट विल बी दिस CH3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा? Cl, और साथ में वाटर। लेकिन ये जो तीसरा है रिएक्शन टर्सरी अल्कोहल का, इट अकर एट रूम टेम्परेचर ओनली। कहाँ पे हो जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ही हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट विल बी CH3 और यहाँ पे Cl, और साथ में क्या मिल जाएगा? वाटर। क्लियर? अब समझने वाली बात ये जो फर्स्ट रिएक्शन है और सेकंड रिएक्शन है, यहाँ पे यूज हो रहा है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जो कि एक कैटालिस्ट है। तो मतलब इन रिएक्शन के केस में जो रिएक्टिविटी है अल्कोहल की वो कम है, ये भी लेस रिएक्टिव है, ये भी लेस रिएक्टिव है, लेकिन ये हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए क्या रूम टेम्परेचर के ऊपर ही रिएक्शन हो गया। समझ आ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रूम टेम्परेचर रिएक्शन? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या हो रहा है ना? चलो एक रोल बता देता हूँ आपको। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का क्या रोल है पता है? ये कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। कैसे? उसको समझ लेंगे। ये मेरे पास इथानोल था, CH3, रोल ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जो जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस है वो किस तरीके से काम करता है उसको मैं समझा रहा हूँ। क्या ये है CH3CH2OH, अल्कोहल ना? तो जिंक क्लोराइड क्या करेगा? इसके साथ अटैच हो जाएगा। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और अटैच होने के बाद क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक करेगा। कौन सा बॉन्ड? सिंपल सी बात, ऑक्सीजन पहले से ही इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसके साथ कोई ऐसी चीज लग गई जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लिविस एसिड है, तो वो क्या करेगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। समझ आ गया क्यों ब्रेक कर गया? वो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से अब इसको इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करने हैं, तो इसीलिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है। कौन? ये जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है। नॉर्मली सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल के केस में ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं कर रहा, तो इसलिए जिंक क्लोराइड को यूज करा जा रहा है टू ब्रेक द बॉन्ड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ना? यस यस। सर। ओके, अगर ये क्लियर हो गया, सो नेक्स्ट इसी तरीके से ब्रोमो एल्केन आयोडो एल्केन किस तरीके से बनता है उसको भी आप देख सकते हैं। ब्रोमो एल्केन कैसे बनेगा? तो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। रिएक्शन विल बी सिंपली इथानोल
रिएक्ट विद व्हाट? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लिटल सल्फ्यूरिक एसिड। और आप क्या करोगे, उसको रिफ्लक्स करोगे। रिफ्लक्स करना मतलब क्या, कंटिन्यूअसली हीट करना है। ऐसे करके आप समझ सकते हो। प्रोडक्ट क्या आएगा, इट विल बी CH3 CH2 Br। और साथ में क्या मिलेगा, आपको पता है, वाटर। ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसको कैसे बनाते हैं? ड्यूरिंग प्रोसेस हम बोलते हैं इन सिटू। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेस आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, क्योंकि लेबोरेटरी में अदरवाइज नहीं मिलता। कैसे बनाएंगे? पोटाशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर दो, H2SO4 के साथ। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यू विल बी हैविंग हाइड्रोजन ब्रोमाइड हीटिंग करने के बाद, और साथ में क्या मिलेगा, KHSO4। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ड्यूरिंग प्रोसेस अगर आप कोई चीज बना रहे हैं तो उसको बोल देते हैं इन सिटू। ओके, HBr इज जनरेटेड इन सिटू बाय एक्शन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड विद KBr। ओके, ऐसे ही आयोडो एल्केन। अगर आपको आयोडो एल्केन चाहिए तो क्या करोगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करोगे। दिस इज CH3 CH2OH प्लस HI। करोगे क्या, यहाँ पे सेम वही रिफ्लक्स करोगे। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, द प्रोडक्ट विल बी आयोडो इथेन CH3 CH2I प्लस वाटर। अब ये जो आयोडो इथेन, सॉरी, हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसको कैसे बनाते हैं? तो ड्यूरिंग प्रोसेस अगेन वही चीज, इन सिटू बाय एक्शन ऑफ 95% फॉस्फोरिक एसिड प्लस कौन होएगा, पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे किसका, फॉस्फोरिक एसिड का। तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, लिख लो चाहे तो, रिएक्शन क्या आएगा, H3PO4 प्लस पोटाशियम आयोडाइड। क्या बनेगा, इट विल बी KH2PO4 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी को यूज किया जा रहा है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा के, और आयोडो एल्केन बन रहा है। समझ आ गया, ये सुनो। यस सर। ओके, सो आज यहाँ तक ही करते हैं। ठीक है, बाकी कल हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन विद हेलोजन, दिस सॉरी फॉस्फोरस सलाइड। हाँ, क्या, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हलाइड। तो अभी के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम रिएक्शन कर रहे होंगे PCl3 और PCl5 के साथ। हाँ बच्चे, कोई प्रॉब्लम अगर है तो? नो। नो सर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस